सारी अपडेट्स हैं जिनके अंदर जो है वो प्रॉपर जिनको एक खास अप्रूवल की जरूरत है, तो हो सकता है कि उनकी अप्रूवल के अंदर 2-4 घंटे लगें अगले, लेकिन चंद एक घंटे में वो भेज दी जाएंगी। वो अपडेट्स जो मेरे पास लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये है कि वो प्रोसेस जो चेंज किया गया है स्टार्टिंग का, उस प्रोसेस को इजी कर दिया गया है। वो मैं बताऊंगा कितना इजी किया है, और उसकी अपडेट्स जो हैं वो भेज दी जाएंगी iOS पे और प्ले स्टोर पे। और अगला जो अपडेट मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे और iOS पे, उस अपडेट के बाद आप वो हासिल कर पाएंगे जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आपका प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाएगा। कोई भी शख्स, कोई भी यूजर प्ले स्टोर पे या iOS पे जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा। डाउनलोड के बाद उसको वॉलेट बनाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। डाउनलोड के बाद उसको ऑप्शन मिलेगा कि आप साइन अप कर लें या साइन इन कर लें। सिंपल। वो साइन अप पे जाएगा तो उसको फॉर्म मिलेगा, जिस फॉर्म में वो अपना नाम, ईमेल एड्रेस और अपने स्पॉन्सर का नाम बता देगा। राइट लेफ्ट भी बताने की जरूरत नहीं, स्पॉन्सर कोड जो आपने भेजा है वो वही लगेगा। अभी आप देख रहे हैं कंफ्यूजन ये भी आ रही थी, ये एक बड़ा डिटेल फीचर था एक्चुअली, कि आप खुद मर्जी से किसी को इनर या आउटर में लगा सकें, एक खास आदमी के नीचे जाके लगा सकें। ये एक एडवांस फीचर था, लेकिन चूंकि समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो अब उसको रिमूव किया जा रहा है। अब वो सिंपल चलेगा जैसे नॉर्मली चलता है। अब आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि उसको राइट लगाना है कि लेफ्ट लगाना है, ओनली दिस। तो इसलिए आप आपके यूजर नेम के साथ आपको -R मिलेगा, और ये बाय डिफॉल्ट है, आपने खुद नहीं लगाना। आप अपना यूजर नेम रखें प्यारा सा, जो भी आपका यूजर नेम है ना, आपका यूजर नेम है मिलंद, तो बस मिलंद लिख दीजिए, -R खुद ही आ जाएगा। वो यूजर जब आप कॉपी करते हैं तो वहां आपने खुद डैश नहीं लगाना, और अब तो डैश लगेगा भी नहीं। आप जब स्टार्ट में यूजर नेम रख रहे थे तो आपको अलाउ था कि आप कॉमा, फुल स्टॉप या डैश डाल रहे थे। अभी डैश, अंडरस्कोर कुछ भी नहीं लगेगा। प्रॉपरली आपको अपना सिर्फ यूजर नेम रखना है। तो आप यूजर नेम रखेंगे, लेकिन सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके लेफ्ट साइड वाले यूजर नेम के साथ -R लगा देगा, डैश राइट लगा देगा राइट वाले के साथ। तो आप जिसको भी वहां से कॉपी करके भेजेंगे उसे वही सिर्फ करना है। तो आप एप्लीकेशन में वापस आते हैं कि आपने एप्लीकेशन को ओपन किया था, आपने साइन अप पे क्लिक किया है या क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किया है, आपने ये फॉर्म सबमिट किया, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। अगले स्टेप पे आपको सिर्फ प्राइवेट की डाउनलोड करना है। देयर इज नथिंग मोर देन दिस। तो आपका ये समझिए कि बैकएंड के ऊपर कंपनी ने वॉलेट क्रिएट कर दिया और आपको आपकी प्राइवेट की दे दी। ये प्राइवेट की सिस्टम में कहीं स्टोर नहीं होती, आप इसके इकलौते मालिक हैं। ये आपके पास दो ऑप्शन रहेंगी, पहली वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, पीडीएफ डाउनलोड हो गया आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी, मोबाइल में सेव हो जाएगी, मोबाइल से निकाल के उसको भी कहीं ले जाइए। और दूसरा, उसको कॉपी कर लीजिए और अपने पास कहीं सेव कर लीजिए, जहां आप सेफ समझते हैं। आपको लगता है आपके व्हाट्सएप पे सेफ रहेगी, आपको लगता है आपके मोबाइल के नोटपैड में सही रहेगी, आपको लगता है कि इसकी तस्वीर उतार के गैलरी में चढ़ा लूं, आपका दिल करता है कि आप इसको जो है वो कॉपी करके अपने लैपटॉप में कॉपी कर लें, आपके पास कोई और डिवाइस है वहां पे कॉपी कर लें, क्योंकि इसकी कोई रिकवरी नहीं है। देयर इज नो रिकवरी। तो बस यानी यूजर के लिए एंट्री सिंपल होने जा रही है। चंद एक घंटे में अपडेट भेज दी जाएगी और उसके चंद एक घंटे में अप्रूव हो जाएगी। आप एप्लीकेशन अपडेट कर लें, ये मैसेज जब सबको जाएगा, आप एप्लीकेशन अपडेट करेंगे, जब वापस आएंगे तो पुराने यूजर को क्या करना पड़ेगा, जो अभी तक अकाउंट बना चुके हैं, वो अपनी प्राइवेट की के जरिए लॉग इन कर लेंगे। वो अपना यूजर नेम पासवर्ड भी रख सकेंगे, और अब इस एप्लीकेशन में जब आप लॉग आउट करेंगे तो वापस अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन भी कर सकते हैं। तो वो जो पूरा फुली तौर पे एक थोड़ा टफ प्रोसेस था, लॉन्ग टर्म में उसके बहुत सारे फायदे होते हैं कंपनी को, क्योंकि जाहिर है बीएफआईसी की ब्लॉकचेन है, और बीएफआईसी इस मिशन पे काम कर रही है कि बीएफआईसी को दुनिया के बड़े 10, 20, 50, 100 क्वाइनों में शामिल होना है। सिर्फ वॉल्यूम के एतबार से नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉल्यूम के एतबार से, वॉल्यूम तो आ जाता है, आप अच्छी मार्केटिंग करें, अच्छी प्रमोशन करें, अच्छी जगहों पे अपने आप को लिस्ट करें, ज्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्ट करें, यूजिबिलिटीज बनाएं, आप आ जाते हैं टॉप 100 में, शायद आप इस तरह भी आ जाएं। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनना है, आपको दुनिया में सोलाना की जगह पे या सोलाना के बराबर कहीं आना है, आपको दुनिया में डॉट पे पोलका डॉट के बराबर आना है, आपको दुनिया में कहीं पॉलीगॉन के बराबर आना है, आपको दुनिया में कहीं इथेरियम, बीएनबी या बिटकॉइन के लेवल पे लोग कंसिडर करें, तो उसके लिए आपको कुछ नया, कुछ बड़ा करना पड़ता है। इसलिए ये कंपनी इस तरह के एक्सपेरिमेंट जारी रखती है। ये एक सिंपल नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी हो, ये सिंपल एक प्रमोशन की कंपनी हो, सिंपल रिवॉर्ड बांटने की कंपनी हो, तो वो सॉफ्टवेयर बहुत आसान है, उनमें ये सारे झंझट पालने की जरूरत नहीं होती। लेकिन चूंकि इस कंपनी को कुछ बड़ा करना है, क्योंकि ये कंपनी अपने साथ लेकर चल रही है उन लोगों को जिन्होंने आज तक बीएफआईसी होल्ड कर रखा है, उनको साथ लेके चल रही है, ताकि उनको उसकी वैल्यू मिले, उनको उस होल्ड करने का बेनिफिट मिले और बीएफआईसी को कामयाबी मिले। सब आप
कुछ ओरिजिनल कर रहे होते हैं, जब आप कुछ रियल कर रहे होते हैं, तो आपको कामयाबी मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आपको खुद के आइडिया पे बिलीव होता है तो कामयाबी आपको मिलती है। मैंने उस दिन कोट किया था एक मशहूर आदमी का, जो आजकल दुनिया के टॉप 10 लोगों में शामिल हैं, कि उन्होंने कहा कि हमेशा उस कंपनी के साथ काम करो, उस कंपनी के स्टॉक्स बाय करो, उस कंपनी के साथ